ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम। मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। दर अहले बैत वो दर है कि इस दुनिया में जो भी इल्म रखता है, जो भी मार्फत रखता है, जिसके दिल में थोड़ा सा ईमान है, वो इस दर की तरफ खिंचा चला आता है। और इसमें कोई मसल की तफरीक नहीं है, कोई फ़िरका वारियत नहीं है। शर्त यह है कि दिल में ईमान हो और अदल के साथ वो तहकीक करे। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इस दर की तरफ ना आए, इस दर पर ना आए। ऐसा मुमकिन नहीं है। कि एक बहुत खुशाइन वाक़या हुआ है मुल्क शाम में, रोज़ा सैयदा ज़ैनब पर, शहर दमिश्क में, कि गालिबन तारीख में पहली बार अहले हदीस मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले आलिम दीन, मारूफ मुफ्ती वहाँ पर, जिनका नाम है मुफ्ती अदनान मोहम्मद अल अरऊर, मसलकी एतबार से अहले हदीस हैं। और गुज़िश्ता रोज़ इन्होंने पहली बार हाज़िरी दी है रोज़ा सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पर, और वहाँ पर सलाम पेश किया है बीबी की बारगाह में। और ये एक बहुत बड़ा इनकलाब है, एक नज़रियाती तब्दीली है इन मौलाना के जहन में जो आई है, और इसके बड़े मुस्बत असरात होंगे। और उसकी वजह यह है कि इन मौलाना का ताल्लुक जिस मकतबा फ़िक्र से है, वो लोग तो इस चीज़ के कायल नहीं हैं, लेकिन जब ये वहाँ पर जाकर ये सलाम पेश कर रहे हैं तो इसके यकीनन बहुत से मुस्बत असरात होंगे। इससे नफरतों में कमी आएगी, फ़िरका वारियत में कमी आएगी। और एक इंतहाई काबिल गौर और अहम बात यह है कि ये मौलाना साहब माजी में बहुत ज़्यादा शिया मसलक के मुखालिफ रहे और मज़ारात के बहुत ज़्यादा मुखालिफ रहे। इनकी तकारीर मौजूद हैं शाम टीवी पर, अल सल्फी टीवी पर। यानी सारी ज़िंदगी इन्होंने मज़ारात की मुखालफत की, मज़ारात के खिलाफ तकारीरें की। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जब दिल बदल जाए, जब हकायक सामने आ जाएं, तो फिर दर अहले बैत पर आते हुए देर नहीं लगती। और अभी आप वो वीडियो देखेंगे कि जिसमें इन्होंने बीबी की जरी के सामने खड़े होकर 1 मिनट की तकरीर की है, खिताब किया है, और बड़ा कमाल खिताब है अरबी जुबान में। उन्होंने कहा क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। पहला जुमला जो उन्होंने कहा है वही बड़ा कमाल है। उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज इस जुमले से किया। वो कहते हैं, अस्सलामु अलैका या ज़ैनब। इसी जुमले से यजीदी जल गए होंगे, और ये जुमला सबूत है एक बहुत बड़ी तब्दीली का। फिर वो कहते हैं, ए अली की बेटी, जरा गौर कीजिएगा लफ्जों पर। कहते हैं, ए अली की बेटी, ए रसूल अल्लाह की नवासी, आप अगर यहाँ मौजूद हैं या दुनिया में किसी जगह पर भी हैं, तो हमारा ये ईमान है, हमें ये यकीन है कि अल्लाह हमारा सलाम आप तक जरूर पहुंचाएगा। फिर वो कहते हैं कि हम अल्लाह को गवाह बनाकर और यहाँ तमाम मौजूद लोगों को गवाह बनाकर ये कहते हैं कि अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, हम आपकी माँ फातिमा से मोहब्बत करते हैं, हम आपके वालिद अली इब्न अबी तालिब से मोहब्बत करते हैं। और फिर कहते हैं कि अल्लाह आपको रसूल अल्लाह के साथ महशूर फरमाए, उम्महातुल मोमिनीन के साथ, अज़वाज नबी के साथ महशूर फरमाए। और फिर वो कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, यानी तकरार किया इस जुमले, और हमारे दीन की बुनियाद है। और फिर मज़ीद उन्होंने कहा कि हम अकीदा रखते हैं कि आपसे मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारा अकीदा है कि हम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं मांगते। और आखिर में उन्होंने कहा, सल्ले अला नबीना मोहम्मद व अहले बैतिही व असहाबिही। तो मुफ्ती अदनान मोहम्मद अल अरऊर के इस बयान से इंतहाई मुस्बत पैगाम गया है आलम इस्लाम में, और उनकी तमाम बातें दुरुस्त हैं। कि एक तो इन्होंने तस्लीम कर लिया, बार बार इस बात का तकरार किया, अल्लाह को गवाह बनाकर, लोगों को गवाह बनाकर, कि अहले बैत से मोहब्बत को वो अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। और ये बात करना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो माहौल वहाँ पर है, जो वहाँ की हुकूमत के नज़रियात हैं, शिद्दत पसंदी के वहाँ पर जो उनका नज़रिया है, उसमें इस बात की बड़ी अहमियत है। और बाकी बातें में उनकी बिल्कुल दुरुस्त है। तमाम शिया इस बात पर ईमान रखते हैं, हमारा भी यही अकीदा है कि हम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं मांगते। अता करने वाली ज़ात अल्लाह की है, अहले बैत के वसीले से हम दुआ मांगते हैं, दुआ अल्लाह ही से मांगते हैं, अता करने वाली ज़ात अल्लाह ही की है। तो ये भी एक बेहतरीन मैसेज है, और ये नतीजा है इस चीज़ का कि जैसे जैसे ये सोशल मीडिया के दौर में हकायक सामने आ रहे हैं, तो बहुत सी शख्सियात में नजरियाती तब्दीलियां आ रही हैं। आज से तकरीबन 1 साल पहले मस्जिद अक्सा में एक खतीब, जिनका नाम इब्राहिम अल खलील था, उन्होंने भी अपने नजरियात से रुजू किया था। पहले वो अहले बैत पर तनकीद करने वाले थे माअज़ल्लाह, लेकिन बाद में उन्होंने वहां पर जाकर मस्जिद अक्सा में ही उन्होंने वीडियो बनाई और उन्होंने तौबा की और फ़ज़ाइल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बयान किए। इसी तरह से ये मौलाना जिनकी मैंने आपके सामने वीडियो रखी है, ये भी माजी में
इस किस्म के बयानात और फ़िरका वारियत पर मबनी गुफ्तगू, लेकिन अब रोज़ा सैयदा ज़ैनब पर आकर सलाम पेश किया और बेहतरीन अंदाज में गुफ्तगू की। हम सलाम पेश करते हैं ऐसी शख्सियात पर कि जो हक गोई करती हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मसलक से हो। और बड़ी बात यह है कि अहले बैत का दर ही ऐसा, और ख़ास तौर पर पाक बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की जो हस्ती हैं, इतनी अजीम हस्ती हैं कि आज अगर ज़िक्र हुसैन बाकी हैं तो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की बदौलत बाकी है। और क्या खूब शेर किसी ने कहा है कि क्या बताऊं मकाम ज़ैनब का, इसमें आज़म है नाम ज़ैनब का, मैं तो क्या खुद कसीदा पढ़ते हैं मेरे बारा इमाम ज़ैनब का। हमारे लाखों सलाम हो पाक बीबी की ज़ात अक़दस पर। आपकी फ़ल से क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।